चलिए आज हम शुरू करने वाले जनजातीय विद्रोह। जितना भी क्वेश्चन जनजातीय विद्रोह से बना हुआ है तो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम जनजातीय विद्रोह देखते हैं। यूपीएसआई में देखिए ये सब दिया हुआ है। तो चलिए हम थोड़ा बड़का कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिएगा, देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू थे। ठीक है, सिद्धू मुर्मू। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन खासी विद्रोह किया था? तिमोर सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, वह कहाँ पे हुआ था? मालाबार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थान था, कहाँ था? बंगाल में था। मुंडा बगावत का नेता कौन था? बिरसा था। इसके बाद है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। बिरसा मुंडा कहाँ के कार्य क्षेत्र था? वो उसका रांची था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिया विद्रोह लोगों ने संबंधित था, कहाँ का? छोटा नागपुर का था। इसके बाद है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ से किया था? तो केरल से किया था। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में। इसके बाद है सन्यासी विद्रोह भड़का था, कहाँ भड़का था? बंगाल में। इसके बाद है अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था। तो कोया विद्रोह कितना ईस्वी में हुआ था? 1879 और 80 के बीच हुआ था। रानी गाईदिन्लू यानी कि इसका है रानी गाईदिन्लू डैश आंदोलन से जुड़ी थी। यह क्या चीज़ से जुड़ी थी? हेराका से जुड़ी हुई थी। इसके बाद है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैला था। कहाँ फैला था? वह गुडेम में फैला था। इसके बाद आगे हम चलते हैं, देखते हैं संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए सही सुमेलित हम करते हैं, यानी चेरो विद्रोह 1770 से 71 में। इसके बाद है कुकी आंदोलन 1826 से 49 में। कोका विद्रोह 1831 से 39 में। संथाल विद्रोह 18 से 55-56 में। इसके बाद हम आगे देखते हैं पवना 1873 से 85 में। एक का 1922 में। संथाल 1855-56 में। ताना भगत 1914 में। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रारंभिक नगर एवं कृषि विद्रोह। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि विद्रोह भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया था। कौन दिया था? नारायण मेघजी लोखंडे को। ठीक है, इसके बाद संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामनी एक कोह का अर्थ क्या है? दामनी एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। ठीक है, किसके? दामनी एक कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। किसको चुना गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव NG रंगा को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब पूछा हुआ है। देखिए 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तलुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था कहाँ का? मलवा का था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। इसके बाद 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। इसके बाद है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, वह 1866 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम आगे बढ़ते 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह हुआ था मलाबार में। इसके बाद है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। इसके बाद हम देखते हैं 1921-22 के में केरल के मलाबार समुद्री तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया था जिसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुका आंदोलन से प्रभावित हुआ था। कौन सा? कहाँ प्रभावित हुआ था? पंजाब प्रभावित हुआ था। इसके बाद प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, यहाँ पूछ रहा है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। 1880 के दौरान मलका नगरी में वर्तमान में उड़ीसा, यानी कि मलका नगरी है ना, वो वर्तमान में उड़ीसा में है, जिसको जो है ना कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था तमडोरा में। इसको जो है ना वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, अभी पहले उसका नाम था, वो कहाँ पर है? तमडोरा में। ठीक है, इसके बाद है पाथरू घाट विद्रोह संबंधित है कहाँ से? पाथरू घाट जो है ना किसानों के विद्रोह से संबंधित है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। व्यापगम के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे कितूर चश्मा। इसके बाद है
अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में। इसके बाद है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेश शासक के दौरान मुख्य रूप से क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था अवध। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बरदौली सत्याग्रह किसान विद्रोह के। वह कोम सत्याग्रह 1924-25 चलाया केरल में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बरका कर लेते हैं तो चलेगा, चलो हम बरका कर लेते हैं। इसके बाद पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु द्वारा। इसके बाद है खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह से वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। इसके बाद है रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच हुआ था। पावना किसान विद्रोह 73 से 76 के बीच हुआ था। बंगाल नील विद्रोह 1859-60 के बीच हुआ था। जनजातीय विद्रोह 1860 से 63 के बीच हुआ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं, टेभंगा आंदोलन 1946-47 के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह 21 में हुआ था 1921 में। पावना किसान विद्रोह 1879-80 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह 79-60 में हुआ, 1859-60 में हुआ था। इसके बाद